हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तथा उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 900 किलोमीटर भारत में इसकी मात्र लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक नेशनल हाईवे राज 2 जो है कि स्थित है, जो कि 891 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ब्रह्मपुत्र नदी की हम उद्गम की हम बात करें तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील जो है तिब्बत के क्षेत्र में स्थित मानसरोवर झील है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में नामचा बरवा चोटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नामचा बरवा चोटी से यंगयप्पा दर्रा से भारत में यह प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से असम होके बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है और अंतिम रूप से ब्रह्मपुत्र जो है कि गंगा से मिल जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिबांग के नाम से जानते हैं, जबकि असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से हम जानते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो कि जब बांग्लादेश में मिल जाती है तो यह नदी जो है मेघना कहलाती है। इस नदी को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम राज्य का शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सर्वाधिक विद्युत उत्पादन संभावना वाली भी एक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो यह काजीरंगा नेशनल उद्यान से होकर गुजरती है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कि यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो सबसे पहला सहायक नदी में आता है सुबनसिरी नदी, उसके बाद कामेंग नदी, फिर आता है मानस तथा फिर आता है संकोश, फिर आता है तीस्ता। सबसे प्रमुख नदी है इसमें तीस्ता नदी। तीस्ता की हम बात करें तो तीस्ता नदी जो है कंचनजंगा चोटी के निकट जेमू ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। तीस्ता नदी जो है पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। तीस्ता नदी के किनारे ही पश्चिम बंगाल का एक शहर है, जलपाईगुड़ी शहर बसा हुआ है। तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तीस्ता नदी में 1787 से पहले जो तीस्ता नदी था वह गंगा की सहायक नदियाँ हुआ करता था, जो कि बाद में बाढ़ के कारण मार्ग परिवर्तन करके यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गया। अब हम ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियों की हम बात करें तो सबसे पहला नदी आता है दिहांग नदी, उसके बाद दिबांग, फिर आता है लोहित, फिर आता है धनसिरी, फिर आता है बराक नदी। लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश के ढोला गांव जो है गांव में और दूसरा छोर जो है असम के तिनसुकिया जो जिला पड़ता है उसमें एक सदिया गांव है। वहाँ सदिया गांव में ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारी पुल भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगी पुल का निर्माण किया गया है। बराक नदी जो है मणिपुर से आकर बांग्लादेश में मेघना से मिलता है। बराक नदी जो है मणिपुर से आकर बांग्लादेश में मेघना से मिलता है। बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।